हाँ जी, नेक्स्ट नंबर का लिखिए। ए सॉलिड बॉल ऑफ डेंसिटी हाफ दैट ऑफ वाटर a solid ball of density half that of water falls freely under gravity from a height of 19.6 meter. Falls freely from a height of 19.6 meter and then enters water. Up to what depth will the ball go and how much time will it take to come again to the water surface? Assume that G is equal to 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो अभी हमारे पास सिचुएशन क्या है? एक बॉल जो कि वाटर सरफेस से 19.6 मीटर हाइट पर है, यानी कि क्वेश्चन के हिसाब से ये डिस्टेंस हमें 19.6 मीटर दे रखा है। बॉडी को ड्रॉप किया गया, बॉल को ड्रॉप किया गया, जिसका मतलब इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है। बॉडी जब यहाँ पहुंचेगी, इट विल एक्वायर सर्टेन वेलोसिटी v and that can be calculated by formula v is equal to √2gh। फाइन। अब कंसेप्ट क्या है? जब बॉडी इस लिक्विड के अंदर चली जाएगी, थोड़ा जूम कर लिए, जब बॉडी इस लिक्विड के अंदर चली जाएगी तो इसके ऊपर कौन कौन सी फोर्सेस लगेंगी? बेसिकली अब यहाँ पर mg के अलावा अपथ्रस्ट भी लगेगी। तो फिलहाल हमें ये समझना है कि अपथ्रस्ट की वजह से क्या होगा। ठीक है, चलिए पहले तो एक काम करते हैं, v की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। 2 into g is 9.8, h is 19.6 and मेरे ख्याल से सिंपल कैलकुलेशन है, दिस कम्स आउट 19.6 मीटर पर सेकेंड। अब इस बॉल की जो डेंसिटी है वाटर की डेंसिटी से हाफ है। मीन्स मान लीजिए बॉडी पूरी तरह से अंदर है, वाटर की डेंसिटी बॉडी की डेंसिटी से डबल है।
दोनों ने वॉल्यूम सेम डिस्प्लेस करना है। ये क्या है, डेंसिटी ऑफ बॉडी इनटू जी। दोनों ने वॉल्यूम सेम डिस्प्लेस करना है, वॉल्यूम दोनों जगह सेम आएगा, डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू जी। जो रो है वो सिग्मा से डबल है, रो इज ट्वाइस ऑफ सिग्मा एज पर क्वेश्चन। इसका मतलब जो ऊपर वाली फोर्स है मीन्स जो अपथ्रस्ट है वो mg से दुगनी है, which means that now this ball will experience a net force u minus mg in upward direction। u डबल है तो इसका मतलब जो नेट फोर्स है वो 2mg माइनस mg यानी कि mg हो जाएगी। नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, m से m कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ से a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, g, एंड दिस g इज एक्टिंग इन अपवर्ड डायरेक्शन। ध्यान रखना है ये g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नहीं है, बेसिकली ये एक्सेलरेशन है जो कि अपथ्रस्ट की वजह से लग रही है इन अपवर्ड डायरेक्शन। अब सिचुएशन क्या हो गई, जैसे ही ये बॉडी लिक्विड के अंदर जाएगी इसके ऊपर एक नेट फोर्स लगेगी, उस नेट फोर्स की वजह से इसके ऊपर एक एक्सेलरेशन लगेगी विच इज इक्वल टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यानी कि उसकी वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगी। अब ये बॉडी यहाँ से नीचे जाएगी, कब तक नीचे जाएगी, जब तक कि इसकी स्पीड फाइनल स्पीड v डैश, ये v डैश लिखाई थोड़ी गंदी हो गई है, v डैश फिर से 0 नहीं हो जाता। यानी कि इस सिचुएशन में हमारे पास क्या हो रहा है कि g ऊपर को लग रही है जिसकी वजह से बॉडी की स्पीड कम हो रही है और कम होते होते वो 0 हो रही है। अब चाहो तो ये फार्मूला लगा सकते हो, v डैश स्क्वायर माइनस v स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। फाइनल स्पीड 0 है, इनिशियल स्पीड हम कैलकुलेट कर चुके हैं वो 19.6 है, ये यहाँ पे हमने पहले से कैलकुलेट कर रखी थी, यही वैल्यू मैं इधर सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ, दिखाई दे रहा है, यस ठीक है, इज इक्वल टू 2a ऊपर की डायरेक्शन में है तो माइनस 9.8 हो जाएगा, डायरेक्शन अपोजिट है, v नीचे को थी, a ऊपर को है, दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, a की अपोजिट डायरेक्शन की वजह से यहाँ पर मैंने नेगेटिव साइन लिया है। तो ऑन कैलकुलेशन यहाँ से हमारे पास s की वैल्यू 19.6 मीटर आ जाएगी, बड़ी क्लियर बात है। यानी बॉडी यहाँ से कहाँ से, वाटर सरफेस से नीचे तक जाने के लिए कितना डिस्टेंस कवर करेगी, 19.6 मीटर। और अगर हम यहाँ से टाइम निकालें, टाइम निकालने के लिए फार्मूला यूज़ कर सकते हो, v इज इक्वल टू यू प्लस 80। फाइनल स्पीड कितनी है, 0। इनिशियल स्पीड वाटर के सरफेस पे कितनी थी, 19.6, हमने पहले से ही कैलकुलेट कर रखी है, दिस इज 19.6। वो स्पीड जब बॉल ने वाटर के अंदर एंटर किया। अब a क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में है तो हम इसे नेगेटिव ले सकते हैं, माइनस 9.8। तो मेरे ख्याल से आपको यहाँ से क्लियर है कि यहाँ से टाइम कितना आ जाएगा, 2 सेकेंड। ये कौन सा टाइम है, ये वो टाइम है जितनी देर में बॉडी वाटर सरफेस पे एंटर करने से नीचे तक गई, यानी कि यूं समझो a से लेकर b तक जाने का टाइम। जितना टाइम इसे नीचे जाने को लगेगा उतना ही टाइम इसे ऊपर आने को लगेगा, यानी कि a से b तक जाने को टाइम उसे 2 सेकेंड लगेगा और वापस b से a तक आने में उसे टाइम 2 सेकेंड लगेगा, विच मीन्स दैट जो रिक्वायर्ड टाइम है, रिक्वायर्ड टाइम मतलब जितनी देर तक बॉल पानी के अंदर रही वो टोटल टाइम कितना हो जाएगा, 2 + 2 यानी कि 4 सेकेंड, विच इज रिक्वायर्ड आंसर। तो क्वेश्चन में 2 पार्ट पूछे गए थे, एक तो बॉडी कितना नीचे जाएगी वो हमने कैलकुलेट कर लिया 19.6 मीटर, और दूसरा पूछा गया था कि पानी के अंदर वो कितना टाइम लगाएगी या कितनी देर वो लेगी वापस वाटर सरफेस तक आने के लिए, वो हमारे पास आ गया 4 सेकेंड।
तो दोनों आंसर हो गए। मेरे ख्याल से न्यूमेरिकल सबको क्लियर होगा।